हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको जीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एंट्री भी करनी है, एसआर भी निकालनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट है, विमल एंड निर्मल दो पार्टनर हमारे पास 3:2 के साथ। इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2। कैलाश आ रहा है हमारे पास। तो कैलाश के आने से हमारे पास न्यू रेशियो हो गई है 2:1:1। अब हमारे पास जब न्यू रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसआर निकालनी पड़ेगी, एसआर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम एसआर को फाइंड आउट करते हैं। तब लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ विमल। विमल की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3/5 और न्यू रेशियो हमारे पास 2/4। 5 टेबल में ना तो 4 आता ना 4 टेबल में 5 आता। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 5 4 20, 5 4 20, तो 4 3 12, 4 5 20, तो 5 2 10। ये आ गया 2/20। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ निर्मल, सेम OR माइनस NR। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है निर्मल की 2/5, न्यू रेशियो है 1/4, एलसीएम 20। तो 5 4 20, 4 2 8, 4 5 20, 5 1 5। ये आ गया 3/20। डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास। तो ऐसा आ गया हमारे पास 2:3। अब हमारे पास जो कैलाश है वो पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है 40,000 कैपिटल लेके और 20,000 रुपए गुडविल लेके। तो अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी हमारे पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है एडमिशन चैप्टर की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, कैलाश बिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। कैलाश कैपिटल ला रहा है हमारे पास 40,000, गुडविल ला रहा है 20,000, टोटल कैश ला रहा है 60,000। हमारे पास जो नया पार्टनर गुडविल लाया, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री होगी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। गुडविल है हमारे पास 20,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी एसआर में। एसआर है हमारे पास 2:3। तो 20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 20, 4,000 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विमल का शेयर आ जाएगा 8,000। 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्मल का शेयर आ जाएगा 12,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी नरेशन लिख सकते हैं, बस नरेशन लिखनी जरूरी है। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि हमें पास जर्नल एंट्री करनी है, वो हम कर चुके। गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली
constituted from also specify the sacrificing ratio। अब वो कह रहा है हमारे पास बैलेंस शीट बनानी है और sacrificing रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमने जनरल एंट्री कर दी, मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री और मेन एंट्री हमारे पास यही है एडमिशन की, हमने ऐसा फाइंड आउट कर लिया। बैलेंस शीट अब हमारा बोर्ड के अंदर नहीं आती, तो हमें क्या करेंगे, हम अब बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि नया पार्टनर के आने से हमारे पास कुछ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते किसे हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब है रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जब भी मेरी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंज होगा तो मुझे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मेरी पार्टनरशिप के अंदर कब चेंज होता है, जब हम अपनी रेशियो चेंज करते हैं, मेरा कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है, या ओल्ड पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर मर जाता है, तब हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब है रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अब देखते हैं हमारे पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है जिनकी वैल्यू घट और बढ़ रही है, तो हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट परफॉर्मा है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। इसका आसान तरीका याद करने का, हमारे प्रॉफिट क्रेडिट वाली साइड आएंगे तो एसेट का बढ़ना, हमें प्रॉफिट कब होगा जब हमारे एसेट इंक्रीज होंगे, और हमें प्रॉफिट कब होगा जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और हमारे जितने भी लॉस है वो डेबिट वाली साइड आएगा। हमें लॉस कब होगा जब हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखते हैं क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी मेड बाय यूजिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। मतलब हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 50,000, रिड्यूस टू 35, मतलब 50 से 35 हो गई, और कितनी घटी 15,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000, क्योंकि 50 से 35 हो गई, 35,000 हो गई 50 से, तो 15,000 डिक्रीज। अब वो कहता है एंड स्टॉक बाय 10%, स्टॉक 10% घट गया, तो भी मेरा एसेट डिक्रीज है तो मुझे लॉस है, तो लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक है हमारे पास 40,000, 10% डिक्रीज का मतलब 4,000 घट चुका, 4,000। अब वो कहता है प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। मतलब वो कहता है कि 1,000 रुपए हम ये माने चलते हैं, हम ये प्रोविजन बना के चलते हैं कि हमारा पैसा मर जाएगा, तो पैसा मरेगा तो इसका मतलब डेटर डिक्रीज होगा। तो आपकी इच्छा आप लिख सकते हैं टू डेटर मेरा एसेट्स है, डेटर डिक्रीज है, और हम ये भी लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक ही बात है, 1,000 हमने क्रिएट करा, मतलब हमारे पास ये उम्मीद है कि हमारा पैसा 1,000 मर जाएगा, बैड डेट में चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारे एसेट्स। तो अब हमारे पास और कुछ भी बननी है, जो इंफॉर्मेशन बाहर की बन होगी वही एसेट एंड लायबिलिटी आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे क्या करते हैं सारी एसेट एंड लायबिलिटी इसके अंदर पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, और कोई रिजर्व नहीं आएगा इसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो इस अकाउंट को बंद करेंगे, ये आ रहा है 20,000, तो हमारे पास ज्यादा डेबिट वाली साइड है तो 20,000 दोनों साइड लिखेंगे, और हमारे पास क्रेडिट वाली साइड कुछ नहीं है, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है या जीरो है, तो हमारे पास आ जाएगा बाय नेट लॉस 20,000। इस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर है विमल एंड निर्मल, ओल्ड रेशियो हमारे पास इसकी 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12,000 एंड 8,000। इसके साथ हमारी रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ध्यान से बनाएंगे, पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल, कैलाश,
स्टूडेंट गलती करते हैं, वो नया पार्टनर का अकाउंट ही नहीं बनाते। ऐसा नहीं है, नया पार्टनर आने से तो हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा। ये हमारी डेबिट साइड हो गई। सेम ऐसा ही पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल एंड कैलाश, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। ये हमारा परफॉर्म है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो देखते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है विमल निर्मल का 60,000 एंड 32,000। अब कैलाशी कैपिटल कितनी है, कैलाशी कैपिटल है हमारे पास 40,000। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 40,000। स्टूडेंट गलती करते हैं, यहां पे कैश डाल देते हैं बाय कैश के नाम से। हमें बाय कैश नाम से कैश नहीं डालना, हमें यहाँ पे कैलाशी कैपिटल डालनी है। तो कैलाशी कैपिटल कितनी है हमारे पास 40,000 है। तो कैलाशी कैपिटल 40,000 है। हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल अपोजिट चलता है। तो कैलाशी कैपिटल क्रेडिट में है, तो कैलाशी कैपिटल क्रेडिट में डाल दी और नाम इसका अपोजिट वाले का डाल देंगे, उसका अपोजिट है हमारे पास कैश, क्योंकि कैश डेबिट में है, कैपिटल क्रेडिट में है। तो इसलिए हमने इसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड बाय कैश के नाम से पुट करी। उसके बाद अभी जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी विमल और निर्मल क्रेडिट में, कहां लिखेंगे बाय प्रीमियम और गुडविल। गुडविल है हमारे पास 8,000 एंड 12,000। अब हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, तो हमें लॉस आया था, तो हमने लिखा था बाय नेट लॉस। तो अब वो अपोजिट डलेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास जितने भी लॉसेस हैं वो डेबिट में डलेंगे, जितने भी इनकम और प्रॉफिट है वो सब क्रेडिट में डलेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमारे पास लॉस आया था और हमें से डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 के अंदर, तो आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। न्यू पार्ट में वो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी कैपिटल डलेगी बाय कैश के नाम से। हमारे पास गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट होगी एसआर में, उसके अलावा जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, सब कुछ रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट सब कुछ ओल्ड रेशियो में बैठेगा। अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं, हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड गिवन है एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो लायबिलिटी वाली साइड है तो बाय वाली साइड आएगा, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 20,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा हमारे पास 12,000 8,000। यहां पे कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद एसेट वाली साइड एक गुडविल है जिसे हम बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक। हमारे पास दो तरह की गुडविल गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर, एक एसेट के अंदर होती है जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं गुडविल अपीयर्स इन द बुक। और एक गुडविल हमारे फर्म की होती है जो हमें बाहर गिवन होती है एडजस्टमेंट में, वो न्यू पार्टनर के लिए होती है, मतलब नया पार्टनर कितनी गुडविल आए ये हमें बताने के लिए होती है, और ये अपीयर इन द बुक होती है। अपीयर इन द बुक हमेशा टू वाली साइड डलेगी क्योंकि एसेट वाली साइड है। तो जितनी चीजें एसेट वाली साइड बटने के लिए हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कौन कौन सी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल अपीयर इन द बुक, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारे डेबिट में आएंगे। और जितनी चीजें लायबिलिटी वाली साइड है बटने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, रिजर्व, जीआर, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वो सब हमारे पास क्रेडिट वाली साइड बटेंगे। तो अभी मेरे पास गुडविल है तो इसे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल है हमारे पास 10,000, तो 10,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा हमारे पास 6,000 एंड 4,000। अब इसके अंदर कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन को हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। हमारे पास मोस्टली टोटल क्रेडिट वाली साइड का ज्यादा आएगा अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो ये तो 40,000 है, इसे 40,000 को दोनों साइड लिख लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 52,000
यह आ जाएगा हमारे पास 80,000, दोनों साइड विमल का टोटल विमल में, निर्मल का टोटल निर्मल में। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 80 में से हम माइनस करेंगे 18,000 तो आ जाएगा 62,000। 52,000 में माइनस करेंगे 12,000 तो आ जाएगा 40,000। 40 में से माइनस करेंगे 0 तो आ जाएगा 40,000। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एसआर भी फाइंड आउट की, हमने जनरल एंट्रीज भी की, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया और हमने पार्ट में कैपिटल अकाउंट भी बनाया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अबाउट द सेग्रीगेटिंग रेशियो, अबाउट द पार्टनर अकाउंट, तो सब अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।